हेलो स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है आईपीएससी नोमेनक्लेचर। इससे रिलेटेड इससे पीछे लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, कॉमन नेम्स के बारे में पढ़ा। आज से हम स्टार्ट करेंगे आईपीएससी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि आईपीएससी से पहले बेसिक पीसीसी पेरेंट्स कार्बन चेन के बारे में पता हो, कार्बन चेन में नंबरिंग कैसे करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स में नंबरिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक मैंने इससे पहले एक लेक्चर में करवाया और आप उससे कर सकते हैं। और आज हम जो करेंगे वो करेंगे फॉर्मेट ऑफ आईपीएससी कंपाउंड्स। आईपीएससी कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल ए टू जेड बेसिक से उठा रहे हैं हम। आपने छोटी क्लास से पढ़ा होगा तो वहां से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके चल रहे हैं। तो चलिए ए टू जेड केमिस्ट्री विद पीएस यादव, और स्टार्ट करते हैं हम आज आईपीएससी फॉर्मेट, किस तरह से आईपीएससी नोमेनक्लेचर की जाती है। तो लेट्स वी स्टार्ट। ओके, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जीओसी वन हम स्टडी कर रहे हैं। जीओसी वन के अंदर हम बिल्कुल पढ़ते हैं बेसिक्स, और जीओसी वन में आज हमारा लेक्चर है 3C। 3C लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ आईपीएससी। इससे पहले हम 3A 3B कर चुके हैं और 3C लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम फॉर्मेट फॉर आईपीएससी नेमिंग, आखिर आईपीएससी नेमिंग कैसे की जाती है, हमें जब भी पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले हमें इस फॉर्मेट के बारे में क्लियर होना चाहिए। नोटबुक होगी, पेन होगा, साथ साथ लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। एक बार जब इसमें से थ्योरी में से गो थ्रू होंगे तो आसानी से इसके क्वेश्चंस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले वर्ड होता है, एक होता है वर्ड रूट। ये जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है मैं इसको समझा रहा हूँ। वर्ड रूट, वर्ड रूट किसको बताता है? वर्ड रूट हमेशा बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम कितने हैं किसके अंदर? इन पीसीसी, जो पेरेंट कार्बन चेन होती है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर एक कार्बन है तो हम मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ओक्ट, नैनो, और 10 के लिए डेको, और 11 के लिए यूनिडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक। ऐसे हम अपने पास आते हुए आगे चलते चले जाते हैं। तो वर्ड रूट हमेशा नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी के पास इस तरह से 4 कार्बन है, 3 and 4, देर आर द 4 कार्बन इन चेन, तो हम शब्द जोड़ते हैं ब्यूट। अगर किसी के पास किसी चेन में 3 कार्बन हो तो हम क्या लेते हैं? प्रोप। किसी के पास किसी कार्बन में यदि हमारे पास 5 हैं, वी आर टेकिंग द पेंट। So word root give the idea about the number of carbon atom in parent carbon chain. Now next word आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, और उसके बाद आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, फर्स्ट, और फिक्स मतलब जो जुड़े, लगे, जो पहले लगे उसको प्रीफिक्स कहते हैं। ऐसे हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स, ऐसे प्राइमरी सफिक्स, से फिक्स, से मतलब साथ, फिक्स मतलब लगे, जो साथ में लगे मतलब पीछे की तरफ लगे, उसको हम प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। ऐसे हमारे पास होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो ये जो सफिक्स हैं और प्रीफिक्स हैं ये क्या होते हैं, इनको किस किस कैटेगरी में रखा जाता है, ये हम डिटेल से आगे जानेंगे। लेकिन ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जब भी हम लिखेंगे तो सबसे पहले वर्ड रूट, फिर हमारे पास यदि प्राइमरी सफिक्स है तो प्राइमरी सफिक्स, और यदि सेकेंडरी है तो प्राइमरी से पहले लगेगा, और प्राइमरी सफिक्स उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी ये प्रीफिक्स था, तो प्राइमरी सफिक्स उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर के व्याप पे हम नाम लिखते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जनरल लेता हूँ। प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में तो हम सब्सटेंट लेके चलते हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स में बेसिक सब्सटेंट आते हैं जो चेन में जुड़ते हैं आके, उनको लेके चलते हैं। और substance are written along with their locant in the alphabetic order, और जो substance होंगे वो अपने अल्फाबेटिक ऑर्डर ए बी सी डी और लोकेंट्स इसके साथ जुड़ते हैं। ये दो कॉमन पॉइंट है। तो हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ हमारे ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे।
जैसे हमने वर्ड रूट के बारे में जाना, वैसे हम जानेंगे कि प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स होते हैं, इफ द कंपाउंड इज साइक्लिक देन प्राइमरी सफिक्स इज साइक्लो इज यूज जस्ट बिफोर द वर्ड रूट। और वर्ड रूट इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स इन ए चेन। प्राइमरी सफिक्स के बारे में हमारे पास सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में हमारे पास क्या आते हैं, सॉरी मैंने यहाँ सफिक्स लिया। प्राइमरी प्रीफिक्स में हमारे पास आते हैं कि हमारे पास जो भी सब्सटेंट होते हैं वो तो सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं, और प्राइमरी के अंदर हमारे पास हेलोजेंस के मेंबर आते हैं, सभी हेलोजेंस मिलेंगे आपको। और उसके बाद हमारे पास जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जैसे ये कंपाउंड है तो जहाँ से स्टार्ट होके और इस तरह से आया तो ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक कंपाउंड में प्रीफिक्स होता है यूज्ड साइक्लो। बाकी नाम जैसे होता है वैसे आएगा। वर्ड रूट हम पहले बता चुके हैं इसके बारे में कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बताते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि वर्ड रूट के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो कार्बन एटम्स हमें बताते हैं। यदि एक कार्बन एटम है तो मिथ, दो हैं तो इथ, तीन हैं तो प्रोप, चार हैं ब्यूट, पांच हैं तो पेंट, छः हैं तो हेक्स, सात हैं तो हेप्ट, एट के लिए ओक्ट, नाइन के लिए नॉन या नैनो, टेन के लिए डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक और पेंटाडेक। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है और ये वर्ड रूट के अंदर नाम लिखा जाता है इसका। तो हम नोट्स बना लें और इनको अच्छी तरह से नोट कर लें। आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर बेसिक फॉर्मेट में। यदि हमारे पास अभी हम देखो वर्ड रूट के बारे में जान चुके हैं और प्राइमरी प्रीफिक्स हमने पीछे जाना, जिसमें अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो प्रीफिक्स लिखा जाता है साइक्लो। यदि अभी और आते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स में और प्राइमरी सफिक्स में आते हैं। अब हम लेते हैं प्राइमरी सफिक्स, पीछे वाले में प्रीफिक्स देखा था, अब हम लेके चलेंगे प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? सफिक्स मीन्स जो वर्ड रूट के जस्ट बाद जुड़े। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आते हैं हमारे पास, उसके अंदर आते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड। ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो कैटेगरी होती है। तो हमारे पास यदि सिंगल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। कैसे? यदि हमारे पास सिंगल बॉन्ड है इन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। यदि मान लो किसी चेन में दो बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है तो लेंगे डाई इन। यदि हमारे पास डाई इन लेके चलेंगे, और यदि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड दो हैं तो लिखेंगे डाई आइन। क्या लिखेंगे हम इसके अंदर? डाई आइन लेके चलेंगे। क्लियर? और यदि हमारे पास एक डबल बॉन्ड है और एक यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इसको लिखेंगे इन और आइन। दोनों मिक्स हो गए इसके अंदर, एक डबल बॉन्ड हो गया और एक क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको लिखेंगे इन और आइन। दो ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको लिखेंगे डाई आइन। दो डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? डाई इन। सफिक्स के बाद एक और सफिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, पीएफजी, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी टेबल। अब ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, लेकिन फिर से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। प्रीफिक्स जो पहले जुड़ेंगे, जैसे साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो लेके चलेंगे। वर्ड रूट हम जान चुके हैं, कार्बन 1 टू कार्बन 15। और वर्ड रूट के जस्ट बाद जुड़ेगा वो प्राइमरी सफिक्स, जिसके अंदर यदि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सेकेंडरी सफिक्स के अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आते हैं। तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं, चलिए इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको प्रायोरिटी टेबल बोलते हैं। इसमें मैंने सारे केस आपको एक साथ लेके चलेंगे, तो इस टेबल को आपको लर्निंग करना है, दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना है कि क्या फॉर्मूला है, किस तरह से यूज हुआ, किस कंडीशन में क्या नाम लिखा जाएगा, तो इस टेबल को ब्रेन में सेट रखना है। हम पहला फंक्शनल ग्रुप लेके चलते हैं। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है RCOH। इसको कार्बोक्सी कहा जाएगा कब? जब ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। ये मैं आगे रूल्स बताऊंगा, कब ये प्रीफिक्स करेगा, कब ये सफिक्स करेगा। ठीक है, तो इसके रूल्स के बारे में आपको बता के चलूंगा। तो यदि ये प्रीफिक्स हुआ तो इसको लिखा जाता है कार्बोक्सी। कंडीशंस आएंगे आगे। यदि ये हमारे पास सफिक्स होता है
कैसा होता है, सफिक्स, तो उस टाइम पे इसको लिखा जाता है ओइक एसिड। और यदि ये स्पेशल सफिक्स होता है तब इसको लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक ही फंक्शनल ग्रुप की तीन कैटेगरी बन के चलेंगे। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट होता है, ये अगर फंक्शनल ग्रुप किसी के पास है तो उसको सल्फो लिखा जाता है प्रीफिक्स के तौर पे, सफिक्स के तौर पे सल्फोनिक एसिड। और अगर हमारे पास स्पेशल फिक्स होता है तब भी इसको सल्फोनिक एसिड लिखते हैं। यदि हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप कहीं हमें मिल जाए इस तरह से, ये दोनों मिल जाए इस तरह से, ये पार्ट मिल जाता है, तो प्रीफिक्स इसका कुछ नहीं होता, कभी भी नहीं लिखा जाता। इसको ओइक अनहाइड्राइड लिखा जाता है सफिक्स के तौर पे, स्पेशल में इसको लिखते हैं कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड। यदि हमारे पास ये हो, इस तरह से फंक्शनल ग्रुप हो, तो इसको लिखा जाता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल या कार्बल कार्बल ऑक्सी। ये अगर ये फंक्शनल ग्रुप होता है तो इस तरह से। और यदि इसका दूसरा नाम एल्कोक्सी भी होता है, प्रीफिक्स में सफिक्स में होता है, इसको ओएट लिखा जाता है। और इसको लिखा जाता है कार्बोक्सिलेट। ये हम ध्यान रखेंगे, ये प्रीफिक्स की कंडीशन में ये नाम होता है, सफिक्स की कंडीशन में ये नाम होता है। और कार्ब ये कंडीशंस कौन सी होती है, कार्बोक्सिलेट। ये सेकेंडरी सफिक्स है, ये भी सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ध्यान रखना। अगर हमने ध्यान हो तो हमने लिखी थी वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद सफिक्स लिया था, लेकिन उसके साथ हमने क्या लिखा था, प्राइमरी सफिक्स, जिसके अंदर सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड थे। उसके बाद हमने लिया था सेकेंडरी सफिक्स। तो ये फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे काम करेगा, तब ये लिखा जाएगा। ऐसे ही हमने प्रीफिक्स लिया था, तो प्रीफिक्स में हमने क्या लिया था, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में हमारे पास साइक्लो कंपाउंड होंगे, साइक्लो और हेलोजेंस आते हैं। लेकिन उससे पहले यदि हमारे पास आएगा प्रीफिक्स, तो वो प्रीफिक्स हमारे पास कैसा होगा, सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये वाले जो सेकेंडरी प्रीफिक्स आपके चेन के अंदर थे उनके नाम। तो नोट साथ साथ बना ले, यूज कैसे होंगे वो हम इसका साथ साथ देखेंगे। चलिए अगले केस में आते हैं हम। हमारे पास 5th नंबर पे जो फंक्शनल ग्रुप है RCOX, अगर इस तरह का है तो इसको लिखा जाता है हेलो कार्बोनाइल या हेलो फॉर्माइल। कब, जब ये प्रीफिक्स सेकेंडरी होता है। या इसको लिखते हैं ऑयल हलाइड्स या कार्बोनाइल हलाइड्स। यदि इस फॉर्मूले में होता है तो इसको लिखते हैं कार्बोल अमाइल, और इसको लिखते हैं अमाइड और कार्बोक्सी अमाइड। यदि ये इस फॉर्म में होता है तो इसको लिखते हैं साइनो नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल। ये इस फॉर्म में होता है तो इसको लिखा जाता है ऑक्सो या फिर लिखते हैं फॉर्माइल। अब ये ऑक्सो और फॉर्माइल की कंडीशंस भी अलग अलग हैं, तो हम आगे देखेंगे। और इसको लिखा जाता है अल या फिर लिखा जाता है कार्बल्डिहाइड। ऐसे ही अगर फंक्शनल ग्रुप ये है तो ऑक्सो या कीटो शब्द लिखा जाता है और इसका ऑन होता है, और सेकेंडरी सफिक्स इसका कोई नहीं होता है। तो इसको हम साथ साथ नोट्स बना लें, और बार बार जब हम इनको यूज करेंगे तो हमें ये याद हो जाएंगे। और मेमोरी बहुत काम करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर हम फंक्शनल ग्रुप नंबर 10 की बात करें, तो यदि ये फंक्शनल ग्रुप है तो हाइड्रोक्सी, और इसको ओल लिखा जाता है, इसका स्पेशल सफिक्स कोई नहीं होता। यदि ये फंक्शनल ग्रुप हो हमारे पास तो इसको लिखा जाता है मरकेप्टो, और इसका थायोल होता है वर्ड, स्पेशल इसका कोई नहीं होता। ऐसे ही अगर RNH2 है तो इसको अमीनो लिखा जाता है, और इसके अंदर होती है इसकी IUPAC, और इसका स्पेसिफिक कोई पार्ट नहीं होता। तो ये हमारी प्रायोरिटी टेबल के अंदर हमने 10 से 12 फंक्शनल ग्रुप्स जाने, और उन फंक्शनल ग्रुप्स की प्रॉपर्टी को भी हमने जानने की कोशिश की। तो चलिए अब ये फंक्शनल ग्रुप कैसे काम करते हैं, जो हमने रूल्स पढ़े हैं उस तरह से। तो हमारे पास एक स्पेशल केस दिया हुआ है। इस केस के अंदर हम सबसे पहले रूल नंबर 1 हमने पढ़ा था, PCC, पेरेंट कार्बन चेन स्टार्टिंग। उसमें बताया था कि पेरेंट कार्बन चेन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। तो ये दो फंक्शनल ग्रुप हैं, ये है और ये है। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, कार्बोक्सिलिक को देंगे एज कम्पेयर टू OH। अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, तो धीरे धीरे हमें समझ में आएगा। फिर भी मैं प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में आपको बता दूं कि जो अभी हमने टेबल पढ़ी है उसमें 1 से लेकर 12 तक वो प्रायोरिटी टेबल में ही हमने पढ़ा है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कुछ की याद करवा देते हैं हम, कार्बोक्सिलिक की होती है। उसके बाद CHO होता है। उसके बाद ये देखो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड होगी हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कीटोन हो गया, और उसके बाद हमारे पास OH हो गया। तो इस तरह का फंक्शनल, देखो एक बार हम प्रायोरिटी टेबल में आते हैं पीछे, और वहाँ हम इसकी पोजीशन देखते हैं।
तो देखो प्रायोरिटी टेबल में हमारे पास सबसे पहले किसको दिया है, प्रायोरिटी दे रखी है, 1 नंबर पे प्रायोरिटी हमें मिली हुई है, वो किसको मिली हुई है, कार्बोक्सिलिक को, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। कार्बोक्सिलिक के बाद आगे अगर हम देखें इसके अंदर, तो जो हमें प्रायोरिटी मिली हुई है कार्बोक्सिलिक के बाद हमें अल्डिहाइड को मिली है, फिर किसको मिली है, कीटोन को मिली है, और फिर किसको मिली है, एल्कोहल को। तो यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि 4 ग्रुप सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, तो मैंने उन्हीं 4 को लिया, फिर बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैंने बताया कार्बोक्सिलिक, फिर अल्डिहाइड, फिर कीटोन, और फिर अल्कोहल। याद कैसे रखेंगे, ये ग्रुप है, इसमें से क्या निकाल दो, एक ऑक्सीजन बाहर निकाल दो, ये ग्रुप है, इसमें से क्या निकाल दो, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, ये ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा ना इससे, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये। तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं हम इसको, लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे तो और भी ट्रिक्स इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। अब हमारा जो एग्जाम्पल है उसके अंदर देखो 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो ये कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप हो गया, और एक अल्कोहल का। तो पहले क्वेश्चन आता है पेरेंट कार्बन चेन कहाँ से, तो पेरेंट कार्बन चेन हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, मेन से। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। तो देखो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है तो हमने यहाँ से दिया 1 2 3 एंड 4, इस तरह से हम नंबरिंग की। तो ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप या सब्सट्रेंट। तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, वो तो एक्ट करेगा हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह, और ये, या कहें ये हमारे पास एक्ट करेगा सफिक्स की तरह। कौन सा सफिक्स, हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन ये हमारे पास किसकी तरह एक्ट करेगा, ये प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेगा, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स भी हमारे पास जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जो हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूले में क्या था, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर। तो जो प्राइमरी सफिक्स था उसके अंदर बॉन्ड आते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और इसके अंदर आते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये आते हैं। इसके अंदर प्रीफिक्स है, लेकिन प्रीफिक्स में भी कौन सा था, प्राइमरी प्रीफिक्स, और फिर प्रीफिक्स था तो उसमें कौन सा था, इसके अंदर सेकेंडरी। अब जो सेकेंडरी होता है उसके अंदर सभी क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। इसमें क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, जो भी बाहर जुड़ेंगे वो सारे सब्स्टिट्यूएंट। और प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओनली साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखो, हमारे पास ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। अब उसके बाद फॉर्मूला क्या कहता है, पहले वर्ड रूट, तो वर्ड रूट के अंदर कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 के लिए हमने क्या लगाया, वर्ड, ब्यूट लगाया, वर्ड। बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो उसके बाद हमने लिया प्राइमरी सफिक्स, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन। देखो प्राइमरी सफिक्स के लिए एन। उसके बाद हम सेकेंडरी सफिक्स, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लेते हैं हम, ओइक एसिड। तो हमने क्या लिखा, 1 ओइक एसिड, इसको नंबरिंग कर दी हमने। अब हमारे पास जो सब्सटेंट है वो ओ OH है, और ओ OH जब सब्सटेंट है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो अब ओ OH कैसा हो जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स में, हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो देखो प्रीफिक्स प्राइमरी तो था ही नहीं, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो नॉन साइक्लिक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, और सेकेंडरी प्रीफिक्स में जो सब्सटेंट है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सी। अब ये हाइड्रोक्सी नाम क्यों आया, बड़ा क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि सर ये आप हाइड्रोक्सी वाला पार्ट कैसे लेके आए। तो मैं थोड़ा सा आपको बैक में ले चलता हूँ और वहाँ इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं हम। तो थोड़ी बैक में आइए, ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, जब हम एल्कोहल के ऊपर आए थे तो हमने लिखा था कि यदि एल्कोहल सफिक्स होगा सेकेंडरी तो OL लिखा जाएगा, और यदि सेकेंडरी प्रीफिक्स हुआ तो क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सी। अब याद हो जाएगा आपको। तो यहाँ ये प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 फंक्शनल ग्रुप में एक प्राइमरी होगा और एक कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ अगर हमारे पास एग्जैक्ट नाम हम देखें तो देखो हमारे पास ये वाला ग्रुप सेकेंडरी प्रीफिक्स हुआ तो हमने लिखा 3 हाइड्रोक्सी, वर्ड रूट के लिए ब्यूट, और उसके लिए प्राइमरी सफिक्स के लिए एन, और इसके लिए ओई 1 ओइक एसिड। तो यहाँ एक रूल और आता है, उस रूल को बोलते हैं
ई ड्रॉपिंग रूल। क्या बोलते हैं उस रूल को? ई ड्रॉपिंग रूल। यदि हमारे पास ये पीछे वाला जो पार्ट है, ये यदि वाउल से स्टार्ट होता है, वाउल्स वाउल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। यदि ये वाउल से स्टार्ट होता है तो ई हमेशा ड्रॉप हो जाएगी। तो देखो ओ है वो वाउल्स है, इसलिए इसकी ई ड्रॉप हो जाएगी। और वन को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो वन को हमने लिखा तो देखो इसकी ई ड्रॉप हो गई और इसको लिखा ओइक एसिड। दैट इज कॉल्ड ई ड्रॉपिंग रूल। एक ही केस से हमें सारे पॉइंट लगभग क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और अगले पॉइंट पे आते हैं हम। जो सब्सटेंट है उसके बारे में बार बार आपके सामने कहीं न कहीं कोई पॉइंट आएंगे। तो जो सब्सटेंट्स होते हैं, जो भी अटैच होते हैं, तो सब्सटेंट्स आर रिटन अलोंग विद देयर लोकेंट। लोकेंट का मतलब क्या होता है? उनकी पोजीशंस क्या है टेबल के अंदर, सॉरी वर्ड रूट चेन के अंदर, इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब हमारे पास तीन रूल्स हैं। फर्स्ट आता है, इफ सेम सिंपल सब्सटेंट इज प्रेजेंट मोर देन वन, देन यूज डाई, ट्राई, टेट्रा, टू थ्री फोर रिस्पेक्टिवली। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, सी एच थ्री, सी एच, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच थ्री और सी एच थ्री। इफ सेम सिंपल सब्सटेंट, देखो अगर हम इसके लॉन्गेस्ट चेन काउंट करें तो ये हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग करें हम तो 1 2 3 4 5, इधर से करते हैं इधर से करते हैं। तो जो सब्सटेंट है, ये सब्सटेंट अटैच्ड है, इनके ऊपर सेम नंबरिंग आती है। तो इफ सेम सब्सटेंट इज प्रेजेंट मोर देन वन, एक से ज्यादा सब्सटेंट पोजीशन पे अटैच है, जैसे 2 और 4 दो पोजीशन पे अटैच है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे सबसे पहले, हम वर्ड रूट लेते हैं तो वर्ड में कितने हैं? 5 हैं। तो 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंट। अब इसमें बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल है, तो क्या हो जाएगा? इन। और अब जो सब्सटेंट है, सब्सटेंट हमेशा प्रीफिक्स होते हैं, पहले लिखे जाएंगे। तो इनको ऐसे लिखेंगे टू, और इनके बीच में कोमा लगाएंगे ऐसे 2 4। और ये कितने हैं? सेम है। तो सेम, यदि सेम है तो दोनों सेम है, तो वहाँ कितने हैं? 2 हैं। तो हम क्या लगाएंगे? हाइफन लगाएंगे ऐसे, और फिर लिखेंगे डाई। और ये क्या है? दोनों मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। तो 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन, ऐसे इसका एग्जैक्ट नाम आएगा। आई होप कि ये जो फर्स्ट रूल है ये आपको क्लियर हो गया हो। सेकंड रूल पे आते हैं। डाई ट्राई ऑफ सिंपल सब्सटेंस आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ, सी एच थ्री, सी एच, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच, और ये हमारे पास इस तरह से हो जाए, सी एच टू, सी एच थ्री, और आगे चल पड़े हम सी एच टू, सी एच टू, सी एच थ्री। ये हमारे पास, अब हमारे पास ये सब्सटेंट हैं दो, लेकिन दोनों सब्सटेंट क्या हैं? डिफरेंट है। अब नंबरिंग हम ऐसे करेंगे, अल्फाबेटिकली लोएस्ट नंबर आना चाहिए। जैसे ये मिथाइल एम से स्टार्ट होता है तो मिथाइल ई, तो नंबरिंग हम करें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब जो अल्फाबेटिकली लो है ये पहले आता है अल्फाबेटिकली, इसके ऊपर लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो नंबरिंग हम इधर से करें इधर से करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर से करते हैं तो यहाँ हमारे पास 4 आता है, इधर से करते हैं तो 4 आता है, तो प्रायोरिटी हम इधर से देंगे, क्योंकि इस सब्सटेंट के पास भी हमारे पास नंबरिंग आनी चाहिए। तो डाई ट्राई सिंपल सब्सटेंस आर नॉट यूज। मान लो यहाँ दो सब्सटेंट हो गए, तो कैसे नाम लिखेंगे इसका? 4 इथाइल, अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, उसके बाद 2 नंबर पे क्या आएगा? हाइफन लगाएंगे, 2 फिर हाइफन 2 मिथाइल, और ये हमारे पास 7 कितने हो गए? तो हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। इस कंडीशन में दो सब्सटेंट थे, तो उनके आगे हमने ट्राई और ट्राई शब्द इस्तेमाल नहीं किया। डाई ट्राई टेट्रा तभी करते हैं इफ सब्सटेंट्स आर सेम, सेम सिंपल सब्सटेंट, और डिफरेंट होंगे तो डाई ट्राई इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा आइसो, नियो, साइक्लो आर कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, ये लगा सकते हैं, लेकिन हम सेकेंडरी टर्ट आर नॉट कंसिडर, उनके अंदर हम सेकेंडरी टर्ट शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। आईपीएससी में आइसो, नियो, साइक्लो ये वर्ड इसके अंदर लिखे जा सकते हैं। तो जो ये रूल्स देखे हमने, इनके अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट। अब हमारे पास एक केस है, अभी जो रूल पढ़े उसके अकॉर्डिंग।
तो देखो हमारे पास जो चेन है वो लॉन्गेस्ट कैसे, यहाँ दो सब्सटेंट है इस तरफ और इधर सिंगल है, तो नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि नंबर ऑफ जो सब्सटेंट ज्यादा है वहाँ लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। तो यहाँ हम लेके चलेंगे रूल लोवेस्ट लोकेंट रूल। कौन सा रूल लेके चले हम? लोवेस्ट लोकेंट। लोकेंट मतलब पोजीशन, वो बिल्कुल लोवेस्ट आनी चाहिए। तो हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6। अब हम इनका नाम कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास ये इथाइल है, ये दोनों क्या है? मिथाइल है। तो हम लिखेंगे 4 इथाइल। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, उसके बाद टू पे दो पोजिशन है तो टू को दो दो बार लिखेंगे। टू टू, अब दो हैं तो क्या लिखेंगे हम? डाई मिथाइल। और हमारे पास 6 हैं तो क्या लिखेंगे? हेक्सेन। तो कई बार बच्चे सोच लेते हैं सर आपने अल्फाबेटिकली ई इसको कर रहे हो, इसके आगे हमारे पास डाई आ रहा है तो ये डी है तो डी पहले आना चाहिए। तो अल्फाबेटिक रूल में डाई ट्राई इस्तेमाल नहीं होते। अल्फाबेटिक रूल में जो मेन है, जैसे इसका ई है और इसका एम है, इसी से इसकी कंसिडरेशन होती है कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। चलिए, अब हमारे पास एक सेकंड एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ दो सब्सटेंट है। अब हमारे पास नंबरिंग कैसे करें? यदि हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3, अच्छा यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑर्डर होगा अल्फाबेटिक ऑर्डर। वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑर्डर क्या था कि नंबर ऑफ सब्सटेंट जहाँ से ज्यादा है पहले उसको प्रोबेबिलिटी करते हैं फिर अल्फाबेटिक पे आते हैं। तो नंबर ऑफ सब्सटेंट इधर ज्यादा थे तो यहाँ लोएस्ट नंबर आना चाहिए था। अल्फाबेटिक ऑर्डर, ये इथाइल ई से शुरू होता है, मिथाइल एम से। तो इसका मतलब जो इथाइल है इसके ऊपर लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो हमने इधर से नंबरिंग की तो 3, इधर से की तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो इधर से 4 आएगी। तो हमारी जो करेक्ट नंबरिंग है वो ये रहेगी। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अब हमारे पास थर्ड पे क्या है? इथाइल है तो 3, नंबर और नाम के बीच में हाइफन, 3 इथाइल। और उसके बाद 4 नंबर पे क्या है? 4 मिथाइल। और उसके बाद 6 हैं तो क्या लेके चलेंगे हम? हेक्सेन। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। तो ये हमारे पास इसका एक्यूरेट नेम होगा जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी हमारे पास एक कंपाउंड और दे रखे हैं, तो काफी एग्जांपल्स हैं जिनसे हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो यदि इस कंपाउंड को मैं ओपन कर लूं तो मेरे पास इस कंपाउंड को ओपन करने के बाद कैसा बनेगा? ये देखो, ये जो पॉइंट है, दीज पॉइंट्स आर इंडिकेटिंग द कार्बन। ये रिप्रेजेंटेशन हम पहले लेक्चर में समझ चुके हैं। तो ये कार्बन के पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, तो हमने इसी के अकॉर्डिंग किया। तो CH3 CH2 CH, फिर नीचे की तरफ आए तो CH, इधर गए तो CH3 और आगे चले तो हमारे पास क्या हो गया? CH2 और फिर क्या हो गया? CH3। यदि हम लॉन्गेस्ट चेन देखें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी आ जाओ, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हमारे पास 5 की बन रही। तो हम चेन इस तरह से कंसिडर करेंगे। यदि हम PCC पेरेंट जो चेन है उसको हम ऐसे कंसिडर कर लें तो कहीं मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें देखो, अब ये इथाइल है, ये मिथाइल है। नंबरिंग ऐसे करेंगे कि लोवेस्ट नंबरिंग आए तो 1 2 3, 1 2 3। आप कहीं से भी आ जाएं, इधर से आएंगे तो भी 3, इधर से आएंगे तो भी 3, लेकिन इधर सब्सटेंट है तो प्रायोरिटी हम इधर से देंगे नंबरिंग की। तो 1 2 3 4 5। अब इसका नाम जो होगा वो होगा 3 इथाइल, 3 इथाइल और 2 मिथाइल। और हमारे पास 5 कार्बन है तो हम क्या देंगे इसको? पेंटेन। और सिंगल बॉन्ड है तो इन शब्द लग जाएगा। ऐसे ही ये हमारे पास दिखाई दे रहा है, तो ये कार्बन है। ऐसे देखने में लगता है पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है, लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को ओपन कर लो तो हमारे पास क्या बनेगा? तो ओपन करने पर ये बनेगा, एक कार्बन है CH3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, सेकेंड कार्बन है ये CH, और ये मिथाइल क्या हो जाएगा? CH3, ये हो जाएगा CH, ये इथाइल क्या हो जाएगा? CH2 CH3, और ये हो जाएगा हमारे पास CH3। यदि अब हम, इथाइल ई से शुरू होता है, मिथाइल एम से शुरू होता है, तो ई अल्फाबेटिक ऑर्डर है तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ से देंगे 1 2 3 एंड 4। तो 2 नंबर पे हमारे पास क्या है? इथाइल है। 3 नंबर पे क्या है? मिथाइल है। तो हम इसको नाम देंगे 2 इथाइल। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। हमने
हाँ ठीक है, 2 इथाइल, 3 मिथाइल, और कार्बन 4 है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो इन। ये हमारे पास होगा। ऐसे हमारे पास अगला केस आता है, लेकिन इस केस में सब्सटेंट है, लेकिन नंबरिंग कैसे करें? डबल बॉन्ड इधर भी है, डबल बॉन्ड इधर भी है। तो अब हम यहाँ जो रूल फॉलो करेंगे वो लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये मैं पहले बता चुका हूँ। लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब, लोकेंट मतलब पोजीशन। तो इधर से आते हैं तो पोजीशन ये आती है 1 2 3 4 5 6। तो लोकेंट इधर से 4 आता है, इधर से आते हैं तो 3 आता है। तो करेक्ट नंबरिंग हमारे पास लोवेस्ट की इधर से होगी। और नाम क्या देंगे इसको हम? 3 मिथाइल। अब हमारे पास 6 कार्बन है तो हेक्स। अब देखो, यहाँ जो प्राइमरी सफिक्स है वो 2 है। 1 नंबर पे यहाँ डबल बॉन्ड है और 5 नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ क्या करेंगे, 1, 5, और फिर लेंगे डाई, और लेंगे इन। नाम और नंबर के बीच में हाइफन जरूर लगाएंगे, और नंबर नंबर के बीच में हमेशा कोमा लगाएंगे। तो 3 मिथाइल हेक्स, हेक्स लेंगे, और उसके बाद हम क्या लेंगे, 1, 5 डाई इन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। 3 4 केस मैंने करवाए, जिनमें लगभग हमने सभी रूल्स को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करके चले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास ये केस है। इस केस के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास डबल बॉन्ड इधर भी है, डबल बॉन्ड इधर भी है। तो हम प्रोबेबिलिटी लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से लेंगे, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप ऐसे भी लेते तो भी सही होता, और ऐसे भी लेते तो भी हमारे पास कंपाउंड का सही होता। क्लियर? तो अब इस कंपाउंड का जो नाम करेंगे हम, तो कैसे करेंगे? हमारे पास वर्ड रूट, ये तो प्रीफिक्स हो गया। अब 2 कार्बन जुड़ जाते, जो सब्सटेंट होता है वो आइल सेंडिंग होता है, क्योंकि ये रेडिकल की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ हमारे पास जो इस तरह के जो रेडिकल हैं, वहाँ एक कॉमन नेम भी हमने पढ़ा था, उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जैसे मीथ ईथ इथाइल, तो ये इथाइलिन हो जाएगा हमारे पास, इथाइलिन। और नंबरिंग हम उसी तरह से करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 3 इथाइल के बजाय इथाइलिन, और हमारे पास आएगा पेंट, और 1 और 4 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डाई इन। हम ये कंसिडर कर सकते हैं। और आगे केस देखते हैं हम, और भी थोड़ा सा टिपिकल का केस लेते हैं। चलिए, अब हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप वाइज केस लेके चलते हैं। वो तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे, लोकेंट से बेस रूल थे, वो हमने एक्सप्लेन कर दिए। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, एक एक फंक्शनल ग्रुप लेके चलेंगे। तो हमारा इंपॉर्टेंट है पहला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिसको COH से लिखा जाता है। ये सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल होती है, तो इसका होता है ओइक एसिड। और यदि स्पेशल सफिक्स होगा तो लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और यदि प्रीफिक्स हुआ तो लिखा जाएगा कार्बोक्सी। ये 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे। अभी हम इसका सफिक्स के तौर पे लेके चलेंगे। जैसे हमारे पास ये केस है, अब इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक है, तो नंबरिंग कार्बोक्सिलिक से फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। अब 2 नंबर पे क्या जुड़ गया, इथाइल, तो हमने क्या लिखा, 2 इथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूट। 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड 2। फिर क्या लिखा हमने, इन। और 1 नंबर पे ओइक एसिड है, तो एक लिख भी सकते हैं नहीं, तो इन 1 ओइक एसिड। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हम लिखेंगे। आई होप ये पॉइंट ब्रेन में, ये वाले पॉइंट ब्रेन में अच्छे सेट हों, कि सफिक्स पे ओइक एसिड, स्पेशल सफिक्स पे कार्बोक्सिलिक, और प्रीफिक्स पे कार्बोक्सी। मैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अभी मैंने आपको ये केस समझाया, आगे जैसे जैसे कंडीशंस होंगी हम इसके अलग अलग केस समझाना स्टार्ट करेंगे, और उससे हम इस पॉइंट को सॉर्ट करेंगे। चलिए, अगले फंक्शनल ग्रुप के ऊपर आते हैं हम। नेक्स्ट, एसिड हलाइड, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। इसको RCOCl या RCOX की फॉर्म में लिखा जाता है, और इसका सफिक्स होता है, उसको लिखा जाता है ऑयल हलाइड, या क्लोराइड होता है तो ऑयल क्लोराइड करते हैं। यदि स्पेशल सफिक्स है तो लिखा जाता है कार्बोनाइल हलाइड्स, और प्रीफिक्स के तौर पे लिखा जाता है हेलो कार्बोनाइल और हेलो फॉर्माइल। ठीक है? अब हम केस दे रखा है हमें। इस केस में अगर हम देखें ध्यान से, तो ये देखो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास RCOX। आर तो ये सारी की सारी वैल्यू आर होगी, ये हमारे पास सी हो गया, ये डबल बॉन्ड ओ, और एक्स में हमारे पास क्या होगी, ब्रोमीन होगी। नंबरिंग की 1 2 3 4, इस तरह से हमने इसकी नंबरिंग की 3 4। तो हमारे पास देखो नंबरिंग पे
ये जो ग्रुप है ये लिखा जाएगा 3 नाइट्रोसो, और 3 नाइट्रोसो के बाद इसको नाइट्रोसो लिखा जाता है, NO को नाइट्रोसो 3 नंबर पोजीशन पे। कार्बन 4 है तो 4 के लिए ब्यूट, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और ये एक है तो एक लिखा नहीं जाता, तो इसको 1 नंबर पे इन के बाद OL ब्रोमाइड, तो कोई लिखा है OL OYL लिख दिया। और हलाइड जो भी हेलोजन जुड़ा होगा X की जगह, यदि ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन होता है तो क्लोराइड, आयोडीन होता है तो आयोडाइड, तो ये लिखा जाएगा OL हलाइड्स, तो मतलब एनाइल ब्रोमाइड। आई होप कि ये फंक्शनल ग्रुप यदि हमारे पास जुड़ा होगा तो इस तरह से इस केस को हम सॉर्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आता है अमाइड, RCONH2। अमाइड का फॉर्मूला होता है ये, सफिक्स के तौर पे अमाइड लिखते हैं, स्पेशल सफिक्स के तौर पे कार्बोक्सी अमाइड लिखते हैं, और प्रीफिक्स के तौर पे इसको लिखते हैं कार्बोइल, कार्ब कार्ब इसको लिखते हैं कार्बम ऑयल। तो यदि हमारे पास ये कंपाउंड दे रखा है और इसका अगर हमें नाम करना है तो किस तरह से करेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ से कंसिडर, इसका कार्बन काउंट होगा तो 1 2 3 4। अब 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। अब हमारे पास कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो ब्यूट, बॉन्ड कैसा है, सिंगल है तो इन, और उसके बाद हम 1 नंबर पे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या लिखा जाता है, ब्यूटेन अमाइड। मैंने कहा था कि ई ड्रॉपिंग रूल लगेगा, इसको ब्यूट इन ई लगाते थे, वाउल से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए इसकी ई हट जाती, तो इसको लिखा जाता है 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 अमाइड। इस तरह से लिखते हैं। आई होप ये फंक्शनल ग्रुप यदि होगा तो हम इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। चलिए अगला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आता है ये, नोट्स बनाते रहिए, साथ जुड़े रहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक बार में समझ में नहीं आएगी, बार 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 हम लेक्चर्स को देखेंगे, समझेंगे, करेंगे तो हमारे केस ब्रेन में बैठ जाएंगे। प्रैक्टिस ही हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परफेक्ट बनाएगी। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन होती है CHO, सफिक्स इसका होता है तो L लिखा जाता है, स्पेशल सफिक्स में ये लिखा जाता है कार्बल्डिहाइड, और प्रीफिक्स में लिखा जाता है फॉर्माइल और ऑक्सो। अब हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इस तरह से नंबरिंग होगी। तो ध्यान से देखें, नंबरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट की, फंक्शनल ग्रुप से, एंडिंग हमने देखो ऐसे देखते 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन ऐसे जाती, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही नंबरिंग करने वाले रूल में कि फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगी, और फंक्शनल ग्रुप उसके बाद फिर मल्टीपल बॉन्ड्स, फिर सब्सटेंट्स, ऐसे पार्ट्स हमारे पास आते हैं, तो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ हम एंडिंग करेंगे। केस बिल्कुल यूनिक केस है। अब हमने यहाँ से स्टार्ट की, तो 3 नंबर के ऊपर क्या है, इथाइल है, तो इसको लिखेंगे 3 इथाइल। कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब बॉन्ड सारे सिंगल नहीं, डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आया हमारे पास, 3 नंबर पे आया, तो ब्यूट 3 इन। उसके बाद 1 नंबर पे क्या है, अल्डिहाइड है, तो 3 इन 1 अल। ये वाउल से स्टार्ट होता है तो इसकी ई क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, तो 3 इथाइल ब्यूट 3 इन 1 अल। दैट्स द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। अगले केस में चलते हैं हम। हमारे पास अगला फंक्शनल ग्रुप आता है ये, जिसके दोनों तरफ ग्रुप हो और बीच में जुड़ा हो, तो इसको हम बोलते हैं कीटोन। कीटोन का सफिक्स होता है ऑन, और प्रीफिक्स के तौर पे ऑक्सो या कीटो के तौर पे लिखा जाता है। स्पेशल इसका सफिक्स नहीं होता कोई भी। तो हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। यहाँ से क्यों नहीं की, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पे यहाँ 3 नंबर आता, ऐसे करते, तो यहाँ इधर आते हैं तो इस पे कितना आता है 2, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो किया हमने, और नंबरिंग हमने यहाँ से की, तो ये हमारे पास हुआ 3 मिथाइल। 3 नंबर पे हमारे पास मिथाइल है, टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या लिया, इन, और 3 2 नंबर पे क्या है, ऑन है, तो ब्यूट इन 2 ऑन, 3 मिथाइल ब्यूट इन और 2 ऑन, ये लेके चलते हैं, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट नेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। साइनाइड, साइनाइड पे हम इस पार्ट को लेके चलेंगे, और सफिक्स यदि हमारे पास है तो उसको नाइट्राइल से जोड़ते हैं, स्पेशल सफिक्स है तो उसको हम जोड़ते हैं कार्बोनाइट्राइल से, और प्रीफिक्स है तो उसको हम लिखेंगे साइनो। ये इसके तीनों पार्ट होते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड है। अब हमने नंबरिंग की इस तरह से, तो देखो हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद बॉन्ड आते हैं, बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स,
मल्टीपल बॉन्ड जो भी आपके पास आते हैं, फिर हमारे पास आते हैं सब्सटेंट। ये पार्ट हम लेके चलते हैं जो हमारे पास ऑर्डर होता है। तो फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट की। और मल्टीपल बॉन्ड कोई है नहीं, सिंगल बॉन्ड है। तो सब्सटेंट में हमारे पास देखो ये हैलोजन, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे। हैलोजन देखा जाए तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप भी होता है, तो इसलिए हम इसको प्रायोरिटी देके चलेंगे। तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग आएगी, इधर नहीं जाएगी। तो हमारे पास क्या हुआ, अब दो सब्सटेंट हो गए, एक तो मिथाइल, एक हो गया क्लोरो। अल्फाबेटिक रूल लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, अल्फाबेटिक रूल। अब अल्फाबेटिक रूल अगर हम लगा के चलते हैं, तो इस अल्फाबेटिक रूल में क्या होगा हमारे पास, ये देखो। अल्फाबेटिक रूल में हमारे पास 4 क्लोरो हो गया, और उसके बाद 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 क्लोरो 3 मिथाइल। और ये कितने कार्बन है, 4 है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लेके चलते हैं, ब्यूट। और बॉन्ड सिंगल होगा तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। तो 4 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो आता है हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल को OH से लिखा जाता है, और सफिक्स हमारे पास क्या होता है, OL होता है। सफिक्स हमारे पास क्या होता है, OL होता है। प्रीफिक्स के तौर पे इसको हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। अब हमारे पास ये दो केस हैं, 2 3 केस हैं, इन सभी को देखेंगे। तो देखो यहाँ हमारे पास नंबरिंग करेंगे 1 2, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड है तो इधर आ जाएंगे 3 की तरफ। तो ये हमारे पास सब्सटेंट हो जाएगा, तो इसका नाम लिखा जाएगा 2 इथाइल। कार्बन 3 हुए तो प्रोप, बॉन्ड 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इन। और 1 नंबर पे क्या हो जाएगा, 1 ओ। इसमें आते हैं, तो हमारे पास देखो ये फंक्शनल ग्रुप है। अब सब्सटेंट इसके साथ लगता हुआ है तो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से लेंगे 1 2 3। तो हमारे पास, सॉरी, हम ऐसे नहीं लेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन काउंट करेंगे, 1 2 3 4। अब देखो इस तरह से इधर आएंगे तो हमारे पास नंबरिंग जो है वो लोएस्ट नंबरिंग नहीं आएगी, इसके ऊपर इधर सब्सटेंट की तरफ यहाँ 4 आएगी। तो यहाँ से लिया हमने, तो हमारे पास क्या आया, 1 2 3 4। क्योंकि टर्मिनल चेन है उसके ऊपर OH जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम यहाँ। यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3, और ये लेंगे हम 4, ऐसे जाएंगे। तो अब हमारे पास नंबरिंग जो बनेगी वो बनेगी ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और हमारे पास होंगे 1 2 3 ट्राई ओल। 3 हो गए इसके पास ट्राई ओल। अब देखो हमारे पास ये सेम केस दे रखा है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप बीच में जुड़ा हुआ है, तो हम लेंगे 1, ये 2, ये 3, उसके बाद ये 4, और ये 5, और ये सब्सटेंट होंगे। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम ओपन करके देखें तो हमारे पास ऐसा होगा, CH डबल बॉन्ड, CH, ये होगा CH2, फिर हम लेंगे C, फिर ये जुड़ा होगा OH, और 3 नंबर पे इधर जुड़ा होगा CH3, फिर 4 नंबर पे CH, और एक ऊपर जुड़ा होगा CH3, और फिर हमारे पास होगा CH3। तो नंबर ऐसे क्या है, 5 4 3 2 और 1। तो हमने जो प्रायोरिटी ऑर्डर दी नंबरिंग को यहाँ से दी है। आप देखो इसके पास सब्सटेंट 3 और 4, दो सब्सटेंट हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, 3 4 डाई मिथाइल। और कार्बन कितने हैं, 5 है। तो पेंट बॉन्ड, हमारे पास डबल बॉन्ड है वो भी 1 नंबर पे है, तो 1 इन। और उसके बाद 3 नंबर पे क्या है, अल्कोहल है, तो 3 ओल। ई ड्रॉपिंग रूल लगा दी हमने, ई इसकी हटा दी। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यदि अल्कोहल से रिलेट हमारे पास केस हैं तो उनको हम इस तरह से सोल्व करेंगे। अब हमारे पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, और उन 3 फंक्शनल ग्रुप एक साथ ले रखे हैं इसमें, और उनको हम लेके चलते हैं। जैसे थाई ओल है, तो सफिक्स थाई ओल लिखा जाता है, थाई अल्कोहल में थाई ओल, और प्रीफिक्स में इसको लिखते हैं मरकेप्टो। क्लियर। ऐसे अमीन में
हम पहले इसको समझ लेते हैं, इसका एक कर लेते हैं यहाँ से। तो नंबरिंग हम ऐसे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के पास लोएस्ट नंबरिंग आए। तो ये देखो 2 नंबर पे हमारे पास थाईओल हो गया, तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पेंट। 4 पे डबल बॉन्ड है तो 4 इन। और 2 नंबर पे हमारे पास क्या हो जाएगा, थाईओल। ऐसे नाम करेंगे इसको। ऐसे ही अमीन का केस है तो सफिक्स अमीन आएगा, प्रीफिक्स में अब लिखा जाएगा अमीनो। तो जैसे अमीन हमारे पास जो ग्रुप है, ये रहा अमीन का केस। तो अमीन वाले केस में अगर हम नंबरिंग करेंगे तो हम ऐसे नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर हमारे पास कैसी नंबरिंग आनी चाहिए, लोएस्ट नंबरिंग आनी चाहिए। तो यहाँ से शुरू करेंगे, लोएस्ट नंबरिंग होगी हमारे पास। अब देखो इसका नाम क्या लिखेंगे, पेंट। और पेंट के बाद हमारे पास ये डबल बॉन्ड है तो 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, इन। और 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, अमीन। ई ड्रॉपिंग क्या हो जाएगी इसकी, ई ड्रॉपिंग हो जाएगी। यदि हमारे पास सल्फोनिक एसिड है तो सफिक्स लिखा जाता है सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स लिखा जाता है सल्फो। यदि प्रीफिक्स होता तो सल्फो लिखते, लेकिन यहाँ सफिक्स होगा तो सल्फोनिक एसिड लिखते। तो नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे, 1 2 3 4। तो 3 नंबर पे क्लोरो है तो इसको लिखेंगे 3 क्लोरो। और हमारे पास कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो हम लिखेंगे ब्यूट। बॉन्ड कैसा है, इन। और इसको लिखेंगे इन, ब्यूटेन। और 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। यही बताया था मैंने कि सफिक्स होगा जब क्या लिखा जाएगा, ये सल्फोनिक एसिड। तो 3 क्लोरो ब्यूट एन 2 सल्फोनिक एसिड। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड केस थे वही आपको लेके चल रहा हूँ मैं। ये एक और फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। अगर ये कंपाउंड ऐसे जुड़ा हो तो इसको ROR कहा जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो ईथर के केस में हम ऑक्सी मिथोक्सी शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो प्रीफिक्स के तौर पे लिखा जाता है, ये प्रीफिक्स के तौर पे लिखा जाएगा। और यहाँ जिसके साथ ऑक्सीजन होगी तो वहाँ एल्कोक्सी शब्द जोड़ देंगे, एल्कोक्सी। जैसे इस केस में आते हैं हम, तो हमारे पास ये वर्ड रूट हो गई, तो ये सब्सटेंट चेन होगी। तो सब्सटेंट में लिखा जाएगा 2 नंबर पे मिथोक्सी, ये प्रीफिक्स के तौर पे काम होगा, मिथोक्सी, मिथाइल प्लस ऑक्सीजन। और ये हमारे पास क्या हो गया, वर्ड रूट तो प्रोप, और सिंगल है तो प्रोपेन। तो ईथर के तौर पे लिखा जाता है, ये प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। ऐसे ही अगर हमारे पास ये केस दे रखा है तो देखो वर्ड रूट हमने काउंट कर ली। अब 2 इसके अंदर मिथोक्सी हो गए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 2 डाई। और फिर क्या लिखेंगे इसको, मिथोक्सी। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मीथ ईथ इथेन। 1 2 डाई मिथोक्सी इथेन। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे अगला फंक्शनल ग्रुप लेके चलें। तो आगे अब हमारे पास थोड़ा सा रूल चेंज होता है। अब तो फंक्शनल ग्रुप्स किए थे हमने, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि कंपाउंड्स हैविंग 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप, एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप हैं तो उसके अंदर हमें एक को प्राइमरी निकालना होता है और एक को हमें फिर क्या निकालना होता है, सेकेंडरी। एक तो होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा क्या हो जाता है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है वो तो एक्ट करता है सफिक्स की तरह। कौन सा सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। और जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक्ट करता है प्रीफिक्स की तरह। तो कौन सा प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये मैं चार्ट पहले बता चुका हूँ, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग हम इसके नाम लिख सकते हैं, लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे हमारे पास साइनाइड और ये है, दो अपने अपने पास आ गए, तो इन दोनों में हमारे पास एक प्राइमरी होगा और एक सेकेंडरी होगा। तो ये प्राइमरी है और ये हमारे पास सेकेंडरी है। तो यहाँ जो नाम लिखा जाएगा तो हमारे पास जो सेकेंडरी है वो प्रीफिक्स हो जाएगा, तो इसको लिखा जाता है प्रीफिक्स फॉर्म में 2 ऑक्सो, 2 ऑक्सो। और उसके बाद ये हमारे पास दो हैं तो मीथ ईथ, ईथ सिंगल बॉन्ड है तो एन। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 नंबर पे नाइट्राइल। अब ऐसे ही इसके अंदर आएंगे हम, तो 1 2, तो ये अमाइड ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ अमाइड शब्द आ जाएगा। तो 1 नंबर पे क्या हो गया, अमीन हो गया। तो अमीन शब्द प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा, अब थोड़ी देर पहले बताया था। तो 1 अमीनो, अमाइन। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस केस को बताया था आपको, अगर ध्यान करें पीछे जाएं थोड़ा सा, अमीन के केस में अभी मैंने बताया था। ये देखो प्रीफिक्स होता है जब ये अमीनो बन जाता है, और सफिक्स होता है तो क्या बन जाता है, अमाइन बन जाता है।
ये हमें याद रखने पड़ेंगे तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे ये हमारे पास केस है, तो इस केस में ये प्रीफिक्स हो गया, अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब तुम कहोगे सर ये आप कैसे छांट रहे हो प्रिंसिपल सेकेंडरी, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। और अपने पास एक प्रोबेबिलिटी टेबल हमने स्टार्टिंग में जब हम चले उस टाइम पे हमने प्रोबेबिलिटी टेबल को लेके आए थे, तो उस प्रोबेबिलिटी टेबल के ऊपर लेके आता हूँ आपको मैं। अगर आप उस प्रोबेबिलिटी टेबल के ऊपर आओगे और वहां देखोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। जैसे ये टेबल थी, इस टेबल के अंदर जो पहले आता है ये प्रोबेबिलिटी टेबल है। इसको ही मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आप याद कर लें अच्छी तरह से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो इन दोनों में से जो फंक्शन ग्रुप पहले आता है वो प्राइमरी कहलाएगा और जो बाद में आता है वो सेकेंडरी कहलाएगा। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी टेबल है। इसको दिमाग में अच्छी तरह से हम बैठाएंगे कि प्राइमरी कौन सा होगा और इसके अंदर सेकेंडरी कौन सा होगा। और जब यदि वो प्राइमरी होगा तो सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे नाम आएगा, और यदि वो सेकेंडरी होगा तो प्रीफिक्स सेकेंडरी के तौर पे उसका नाम लिखा जाएगा। ये हमने इसके अंदर पढ़ा है, आप लोगों को ध्यान हो तो इस पॉइंट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये जो फॉर्मूले जो दे रखे हैं, इन केस को आप उसी फॉर्मूले से आप आसानी से कर लेंगे जैसे मैंने सेकंड एक्सप्लेन किया है। ऐसे थर्ड में ये हमारे पास प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा और ये हमारे पास सेकेंडरी होगा, तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी। क्लियर। और अब ये प्राइमरी हो गया तो अब हम इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, चार के लिए हम ब्यूट, बॉन्ड कैसा है सिंगल। और ये हमारे पास क्या होता है, ब्यूट एन, और 1 OL, OYL, और यहाँ क्या लिखते हैं, क्लोराइड। आई होप कि ये केस आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा रखे हैं तो ज्यादातर केस में क्या सोचेंगे, मीथ ईथ इथेन और 1 2 डाई ओइक एसिड कर दे, लेकिन नहीं, एक नंबर लग गया तो मतलब ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है और ये इसका कैसा ग्रुप हो जाएगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आप लोगों ने जब चार्ट पढ़ा तो उस चार्ट के अंदर आपने अच्छी तरह से ये पॉइंट देखा था, ध्यान करो आप लोग। तो उस चार्ट के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के दो नाम लिखे जाते थे। मैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑर्डर फिर लेके आ रहा हूँ। अगर ये सेकेंडरी सफिक्स है तो ओइक एसिड, और वैसे अगर ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो क्या लिखा जाता है, कार्बोक्सी। क्या लिखा जाता है इसको, कार्बोक्सी। तो ये हमारे ब्रेन में अच्छी तरह से सेट होना चाहिए कि कब कार्बोक्सी लिखा जाएगा और कब ओइक एसिड लिखा जाएगा। तो इस कंडीशन में वो दोनों पॉइंट लग जाएंगे हमारे पास। तो एक नंबर के लिए तो हम ओइक एसिड और दो नंबर के लिए कार्बोक्सी, तो हम लिखेंगे 2 कार्बोक्सी। क्या लिखेंगे, 2 कार्बोक्सी। और मीथ ईथ, तो सिंगल बॉन्ड है तो ईथ और एन, और 1 नंबर पे क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। ये ड्रॉपिंग रूल लगा दिया हमने। ई था तो ये वाउल से स्टार्ट हो रहा था इसलिए इसकी ई नहीं आएगी। ओइक एसिड कई बार जो 1 होता है वो ज्यादातर केस में नहीं लिखा जाता, तो इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, 2 कार्बोक्सी इथेन नोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। आई होप ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी कैंडिडेट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, कुछ पॉइंट हैं जो बिल्कुल नोटिंग करने वाले पॉइंट हैं, तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको हम नोट कर लेंगे। कहता है इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज सब्सटेंट देन कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन पीसीसी एक्सेप्ट अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन को छोड़ के बाकी किसी के कार्बन काउंट नहीं होते। जैसे हमारे पास ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो कहता है ये कार्बन कंटेनिंग है तो अल्डिहाइड और कीटोन को छोड़ के बाकी के कार्बन काउंट नहीं होते। तो देखो इसके कार्बन को हम वर्ड रूट में काउंट नहीं करेंगे, तो इसका क्या से नाम लिखेंगे, 5 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, तो 5 क्लोरोफोरमाइल, क्योंकि प्रीफिक्स हो गया तो इसको क्या लिखेंगे, 5 क्लोरोफोरमाइल पेंटोइक एसिड। ये फॉर्माइल पेंटोइक एसिड, और 5 क्लोरो कार्बोनाइल पेंटोनोइक एसिड, तो उस नाम से इसको लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये फॉर्माइल ग्रुप हो गया हमारे पास, तो उस वजह से लिखे ये, जैसे हमारे पास फॉर्माइल कब लिखा जाएगा, क्लोरोफॉर्माइल, हाँ तो ये फॉर्मल डिहाइड है तो क्लोरोफॉर्माइल क्लोराइड की फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे ही हमारे पास ये लेते हैं, तो इसके अंदर देखो ये फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी,
तो ये सब्सटेंट के तौर पे फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका देखो कार्बन 1 2 3, इसका कार्बन काउंट हम नहीं कर रहे, जैसे इसका कार्बन काउंट नहीं किया था। अब ये सेकेंडरी होता है तब इसका नाम होता है साइनो, तो क्या लिखेंगे 3 साइनो, 3 कार्बन है तो प्रोप एन, और ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास, अमाइड। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमारे पास 1 2 3 4, तो देखो यहाँ लिखा है एक्सेप्ट अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो जो कीटोन है इसका कार्बन हमेशा काउंट होता है। तो 1 2 3 4 5, तो इसका कार्बन हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। यदि फंक्शनल ग्रुप सब्सटेंट के तौर पे काम कर रहा है तो अल्डिहाइड और कीटोन के अलावा उनके कार्बन काउंट नहीं होते हैं, और अल्डिहाइड और कीटोन होंगे तो उनके कार्बन काउंट होंगे। तो हमारे पास होगा 3 ऑक्सो, जो कि सेकेंडरी पोजीशन पे है, ब्यूटेनोइक एसिड। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही अल्डिहाइड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखे हैं। यदि अल्डिहाइड ग्रुप है और वो सब्सटेंट की तरह होता है तब क्या होता है, तो कार्बन ऑफ CHO इज इंक्लूडेड इन PCC, देन ऑक्सो प्रीफिक्स इज यूज्ड। मैंने बताया था फॉर्माइल और ऑक्सो दो शब्द होते हैं। यदि अल्डिहाइड सब्सटेंट की तरह है और उसका हमने कार्बन काउंट किया है तो उसको हम ऑक्सो लिखेंगे, और यदि हमने कार्बन उसका इंक्लूड नहीं किया है तो हम शब्द लिखेंगे फॉर्माइल। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ऑक्सो और फॉर्माइल दोनों कंडीशन लगती हैं, लेकिन ऑक्सो कब लगेगी, फॉर्माइल कब लगेगी, ये मैंने दोनों कंडीशंस आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। जैसे फर्स्ट केस लेते हैं, 1 2 3 4, देखो हमने अल्डिहाइड का कार्बन चेन में काउंट कर लिया है, तो अब हम क्या शब्द जोड़ेंगे, ऑक्सो। तो 4 नंबर पे क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सो, क्योंकि एक, सॉरी, हाँ 4 ऑक्सो क्योंकि सेकेंडरी है, तो 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। अब हमने ये लिया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग की 1 2 3 4 5। अब देखो ये जो अल्डिहाइड है इसका कार्बन चेन में नहीं आया, अब अल्डिहाइड का कार्बन चेन में नहीं आया, तो अब इस अल्डिहाइड, क्योंकि सब्सटेंट है, क्या है ये, सब्सटीट्यूएंट, तो सब्सटेंट में जो नाम लिखा जाएगा इसका, वो लिखा जाएगा 3 4 माइल, और 4 नंबर पे क्या है, मिथाइल। तो एफ पहले आता है तो पहले लिया, मिथाइल बाद में आता है, तो 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ऐसे ही हम 1 2 3, अब देखो ये सब्सटेंट है तो इसका कार्बन काउंट नहीं होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3। ये साइनाइड नहीं है, साइनाइड होता तो इसको लिखा जाता CN, देखो साइनाइड होता है ऐसे लिखा जाता है C ट्रिपल बॉन्ड N, और यदि ये N कार्बन के साथ जुड़ जाए, जैसे ये कार्बन के से कार्बन जुड़ा है तो साइनाइड है, यदि ये N जुड़ जाए और इसके बाद पीछे कार्बन लिखा हो तो ये होता है आइसोसाइनाइड। तो देखो N तो कार्बन से बॉन्डिंग कर गया, लेकिन ये कार्बन जुड़ा है तो ये आइसोसाइनाइड होगा। तो 3 नंबर पे क्या लिखेंगे, 3 आइसोसाइनाइड, प्रोप है तो प्रोप, और ये ऑयल, और क्या लिखेंगे इसको, क्लोराइड, तो 3 आइसोसाइनाइड प्रोपेनाइल क्लोराइड। आई होप ये रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे और इनको नोट करके रखें, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अब एस्टर की अगर हम बात करें, एस्टर भी एक हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो RCOR लिखा जाता है, OH उसका सफिक्स होता है, स्पेशल सफिक्स उसका कार्बोक्सिलेट होता है, प्रीफिक्स उसका होता है अल्कोक्सी कार्बोनाइल या कार्बोल ऑक्सी। अब हमारे पास ये लिखा है, तो ये कोई एल्काइल, आर का मतलब कोई भी एल्काइल चेन होती है। जैसे मैं अगर बात करूं इसमें इस तरह से लिख दूं CH3 C डबल बॉन्ड O, और O, और ये मैंने ले ली CH2 CH3, तो ये चेन हो गया हमारे पास। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ये जो होता है ये हमेशा प्रीफिक्स के तौर पे लिखा जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, इथाइल, तो मैंने लिखा देखो इथाइल, मैं यही आ जाता हूँ। तो जो एल्काइल होता है जो यहाँ जुड़ता है आगे की तरफ, वो सब्सटेंट की तरह होता है, तो हमने लिखा इसको इथाइल। क्लियर। अब हमारे पास वर्ड रूट लेके आएंगे। अब वर्ड रूट में हमारे पास कितने, 1 और 2, तो 2 हैं तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, इथाइल ब्यूट। अब हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन, और इसके लिए क्या शब्द जोड़ते हैं, 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा O8, 1 O8, ये सब जो है, तो इथाइल ब्यूटेन 1 O8। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो ये जो जुड़ा होता है इस तरफ, तो इसको एल्काइल की फॉर्म में रिटर्न किया जाता है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल। बाकी ये जो जुड़ता है इसको वर्ड रूट की फॉर्म में हम काउंट करके चलते हैं, और जैसे भी होता है तो एंडिंग हमेशा इसके किसके साथ होगी, O8 के साथ होगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा केस आपको। ऐसे हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें ये समझ में आ जाएंगे, और एग्जाम्पल ले रहे हैं।
जैसे हमारे पास ये, तो वर्ड रूट हमेशा इस तरफ से लेके चलेंगे, तो 1 2 3। अब ये जुड़ गया हमारे पास। तो एक नंबर पे क्या जुड़ा है हमारे पास, 1 इथाइल, 1 इथाइल। क्लियर। अब कार्बन 3 है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एक नंबर पे हो जाएगा तो 1 OH। ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप जुड़ गया। तो ये वर्ड रूट हो जाएगी 2 3। तो देखो एक नंबर पे जो हमारे पास जुड़ा हुआ है ये फिनाइल, और ये क्या है, मिथाइल। तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 फिनाइल, और कार्बन 3 हो गए तो प्रो, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 OH। ऐसे ही अगर हम इसके अंदर आए तो देखो हमारे पास ये ग्रुप ले रखा है, ये कार्बन है। ये इसके साथ इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे हम, ये कार्बन की फॉर्म। क्लियर। तो ये जो कार्बन की फॉर्म है, तो इनको इस तरह से लिखेंगे हम, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, और C डबल बॉन्ड O, और ये O। तो इस O के साथ हमारे पास देखो यहाँ जो थोड़ा सा मैं पॉइंट बताना चाहूंगा इसमें, ये थोड़ा सा कंपाउंड मुझे कहीं न कहीं अधूरा लग रहा है। इसके साथ कोई एक और ग्रुप था यहाँ आगे, ऐसे कोई चेन मिलेगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3। ऐसे एक चेन और मिलेगी यहाँ, तो ये हो जाएगा CH3। ऐसे पूरा फंक्शनल ग्रुप बनेगा। अब जब हम प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो ये इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप और आ गया अपने पास, तो इसको हम ऑक्सो या कीटो की फॉर्म में लेके चलेंगे। तो 1 2 3 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 ऑक्सो। अब ये हमारे पास मिथाइल आएगा, तो एक नंबर पे क्या है, मिथाइल। अब हमारे पास होगा प्रो, और सिंगल बॉन्ड हो तो एन, और 1 OH। इस फॉर्म में लेके चलेंगे, क्योंकि अब हमारे पास सब्सटेंट दो हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, दो फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो ये 3 ऑक्सो अल्फाबेटिकली में ओ पहले आता है, एम का आता है बाद में आता है, तो हम इसको लेके चलेंगे। ये अल्फाबेटिक मैंने गड़बड़ लगाया अभी, इसको थोड़ा सा दुरुस्त करेंगे हम। इसके अंदर देखो एक ये चेन इस तरफ और लगी हुई थी ऐसे, तो फिर से करेंगे हम इसको 1 2 3 4 ऐसे। तो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास हो गया CH3। तो नंबरिंग करेंगे हम, तो 1 2 3 4। अब ये हमारे पास 3 ऑक्सो, और ये मिथाइल। तो ऑक्सो ओ बाद में आता है, तो मिथाइल पहले आता है, तो 1 मिथाइल, और 3 ऑक्सो, और ये हमारे पास होगा ब्यूट, एन, और 1 OH। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एस्टर का कोई भी केस आएगा तो उसके अंदर हम इस तरह के फॉर्मूले लगाएंगे। प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, तो ये क्लासिफिकेशन आती है अमीन की। यदि एन ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी अमीन। यदि एन जो है वो दो कार्बन से जुड़ गया, देखो इधर भी और इधर भी, तो सेकेंडरी अमीन। एन जो है वो 3 से जुड़ा हुआ है, तो कौन सी अमीन होगी, टर्सरी। हम आगे फर्स्ट लेक्चर किया था, उसमें हमने क्लासिफिकेशंस के बारे में जानने की कोशिश की थी अमीन की। तो हमारे पास यहाँ जो नेमिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है एन के साथ जुड़ गया, तो इसको नाम देंगे हम एन मिथाइल, एन मिथाइल। अब कार्बन कितने हैं, 3 है, तो प्रो, बॉन्ड है सिंगल एन, और ये हो जाएगा 1 अमाइन। प्रोपेन अमाइन भी लिख सकते हैं इसको हम डायरेक्ट, 1 अमाइन की बजाय प्रोपेन अमाइन, ये हमारे पास लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ एन के साथ क्या जुड़ गया, इथाइल, तो हमारे पास क्या हो गया, एन इथाइल। ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा ब्यूट, एन, और अमाइन कितने के साथ जुड़ गया, दो के साथ, तो 2 अमाइन। अमाइन ग्रुप जो जुड़ा है वो दो के साथ जुड़ा है, 2 नंबर पे क्या होगा, 2 अमाइन। अब ऐसे हम आगे आते हैं, तो एन के साथ जो जुड़ गए तो इसको क्या लिखेंगे, एन एन डाई, एन और एन के बीच में कॉमा लगाएंगे, एन एन डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है, 2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ईथ
एन वन अमाइन या इथेन अमाइन लिख सकते हैं हम इसको। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि अमीन के केस हैं तो उसमें नोमेनक्लेचर में एन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि मिथाइल और इथाइल ग्रुप एन के साथ जुड़े हैं। बिल्कुल स्पेशल केस है, +2 में काफी इसके ऊपर 101% क्वेश्चन हमारा मिलता है। अगर हमारे पास अनहाइड्राइड के मेंबर हो, अनहाइड्राइड होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के मेंबर इस तरह से, और इसके अंदर से यदि हम वाटर मोलिक्यूल बाहर निकाल दें ऐसे, तो ये वाटर बाहर आने के बाद ये जो बच जाता है इसको अनहाइड्राइड बोलते हैं। तो देखो इसमें RCO, तो RCO ये ग्रुप हो गया, और RCO तो RCO, तो ये दोनों जुड़ के ही अनहाइड्राइड बनाते हैं। ओइक अनहाइड्राइड लिखा जाता है, और स्पेशल सफिक्स में इसको लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और इसके ऊपर काफी केस हमें मिलते हैं। बड़े ध्यान से इसके क्वेश्चंस को हमें करना होता है। तो चलिए, हमारे पास अनहाइड्राइड बना कैसे, मैंने बताया था। कार्बोक्सिलिक एसिड ली, वाटर मोलिक्यूल बाहर निकाला, तो हमारे पास ओइक अनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो गई। नेमिंग ऑफ अनहाइड्राइड derived फ्रॉम द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम इट इज सिंथेसाइज। जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है बेसिकली हम नाम उसी का लेके चलते हैं। तो जैसे हमारे पास केस है फर्स्ट, जैसे ये हमारे पास कौन सी एसिड है, मीथ, एक ही कार्बन है तो मिथेनोइक एसिड होता है। तो मिथेनोइक एसिड से हमने वाटर मोलिक्यूल निकाल दिया, तो इसको क्या नाम देंगे, मिथेनोइक अनहाइड्राइड। ये हमारे पास मीथ दो कार्बन है तो इथेन, मतलब इथेन है, तो ये हमारे पास इथेनोइक एसिड, एक दो दो कार्बन हो गए ना, तो दो कार्बन में इथेनोइक, तो इसको नाम देंगे इथेनोइक अनहाइड्राइड। जैसे हमारे पास दो एसिड अलग अलग है, एक तो ये एसिड है 1 2 दो कार्बन की, एक ये एसिड है, इन दोनों से मिलकर अनहाइड्राइड बना है। तो हम अल्फाबेटिक रूल लेके चलेंगे, तो ई पहले आता है, तो इथेनोइक, प्रोपेनोइक, और इन दोनों से मिलकर क्या बना है, अनहाइड्राइड। जिस एसिड से बना हो उसी का नाम, यही आईयूपीएसी नेम है इसका। तो अगर इथेनोइक ले लेंगे, ये प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड, ई क्यों लिखा, क्योंकि अल्फाबेटिक रूल लगता है इसका। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि अच्छी तरह से आपको ये समझ में आया होगा कि अनहाइड्रेट के केस अगर हमारे पास आते हैं तो उनको हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। जैसे सुसेनोइक एसिड है, कॉमन नेम होता है, तो सुसेनोइक एसिड से अगर हम बनाएंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे, सुसेनोइक अनहाइड्राइड का नाम देंगे। आई होप ये सिंपल सा केस था, ये आपको अच्छे खासे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जनरल रूल्स जो थे या बेसिक फॉर्मेट था उसको हमने समझा, और कैसे हम फंक्शनल ग्रुप्स को इस्तेमाल करते हैं, सबस्ट्रेट को इस्तेमाल करते हैं, ये आज के रूल्स में हमने समझा। आई होप ये लेक्चर देखने के बाद जब इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे एडवांस, जैसे स्पेसिफिक सफिक्स जो था उसके बारे में पढ़ेंगे, साइक्लो कंपाउंड्स की और एडवांस फॉर्म लेके चलेंगे हम, और हमारे पास बेंजीन के कंपाउंड्स है उनके लेके चलेंगे हम। तो और आईपीएससी जो एडवांस फॉर्म में है उसको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू। आई होप कि ये आज आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।